बोकारो के तो लागे धन्यवाद के, हमें ही बोकारो के तो लागे धन्यवाद के। शादी घरे देखलो रे जीजा के मकान में, दीवाना कर लो तोरे खुला खुला बाल में। शादी घरे देखलो रे जीजा के मकान में, दीवाना कर लो तोरे खुला खुला बाल में। पूछा लो तोर पता नहीं बता नहीं अपन नाम के, हमें ही बोकारो के तो लागे धन्यवाद के, हमें ही बोकारो के तो लागे धन्यवाद के। शादी घरे देखल तो जीजा के मकान में, दीवाना कर लो हमर खुला खुला बाल में। कर लो इशारा तोरा बुझ लेना बात के, तो ही है बोकारो के हम लागो धन्यवाद के, हमें ही बोकारो के तो लागे धन्यवाद के। तो ही है बोकारो के हम लागो धन्यवाद के, हमें ही बोकारो के तो लागे धन्यवाद के। अभी बहरे तू रह जाई जब नहाए तब तोहरा के कहब। अरे होली खिलाई अभी बहरे तू रह जाई जब नहाए तब तोहरा के कहब। अरे मारा पीछे चारे जने नीचे 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 गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। रोज रोज भैया से खूब लगवैलो तनी हमरो के पारी हो। प्यार से कहा तनी सुना हमर भौजी आजा हमर अकवारी हो। अरे चला जब नदिया के तीरे 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 गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। से हम बताए छूट
दीवाना से जाके तू पूछला मोहर दिया दबांग हो। पियर टूटा दहिया पीरे 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 आवाला गावाला भोज धीरे धीरे रंगवा भइल बाटे गिरे गिरे। आवाला गावाला भोज धीरे धीरे रंगवा भइल बाटे गिरे गिरे। अरे होली खिलाइब अभी बहरे तू रह जाइब जब नहाए तब तोहरा के कह। अरे मारा पीछे चारे जने नीचे 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 नीचे। आवाला गावाला भोज धीरे धीरे रंगवा भइल बाटे गिरे गिरे। आवाला गावाला भोज धीरे धीरे रंगवा भइल बाटे गिरे गिरे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के रोज़ाना वीडियो आपको मिलता रहे और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोगों को और भी बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है जंगल की रहस्यमयी घटना। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था सुकूनपुर। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिससे सबको चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनी। वे डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चीख सुनी है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी वो आवाज़ सुनी तो सब चिंतित हो गए। गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया तो कुछ लोगों ने इसे बड़ी जंगली जानवर बताया। रामू काका ने गाँववासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने वही भयानक आवाज़ सुनी। सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ है और चीख रहा है। रामू काका ने ध्यान से देखा और समझा कि अजगर के पेट में कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से वो चीख रहा है। रामू काका ने गांव के युवाओं को इशारा किया कि सबने मिलकर अजगर को शांत किया। उन्होंने देखा कि अजगर के पेट में एक छोटा हिरन फंसा हुआ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से अजगर के पेट से हिरन को बाहर निकाला। अजगर ने राहत की सांस ली और जंगल में वापस चला गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और रामू काका की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई दी। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं बल्कि हिम्मत से और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक नई उमंग और विश्वास जगाया। उन्होंने समझा कि किसी भी रहस्यमय घटना का सामना करने के लिए एकता और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के बच्चों ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वे सब समझ गए कि डरकर भागने से समस्या का हल नहीं है, बल्कि मिलजुल कर और समझदारी से काम लेने से ही हर मुश्किल का हल निकलता है। कुछ महीने बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव के किनारे पर कुछ अजनबी लोग आए। जो लोग बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। गाँव वालों ने उससे बात की और पता चला कि वे लोग अपने गांव से भटक गए हैं और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन रामू काका और उसके कुछ युवा उन अजनबियों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में एक बार फिर से वे जंगल से होकर गुजरे। इस बार भी जंगल में वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार रामू काका ने उसके साथी डरने के बजाय सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा कि यह आवाज़ कहीं और से आ रही है। वे आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे और एक पेड़ पर एक पक्षी को घोंसला और उसमें फंसा हुआ एक छोटा चिड़िया चीख रहा था। रामू काका और उसके साथियों ने मिलकर उस चिड़िया को घोंसले से बाहर निकाला और उसे आज़ाद किया।
इस घटना से गांव वालों ने एक और सबक सीखा कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक समझदारी से हल निकालना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।